केस नंबर 1 पार्ट 2। परी नहीं करो तंग, मूड बहुत खराब है मेरा। एली के घर से आने के बाद से ही इसका मूड खराब था। अब परिया की बातें सुन इसे गुस्सा आ रहा था। तभी थोड़ा तेज लहजे में बोली तो परिया ने उदासी से इसे देखा और आयला खान के पास जाकर मुंह फुला लिया। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारे मूड को जो सही होने का नाम नहीं ले रहा? शहर वालदा ने इसे गुस्से से घूर के पूछा। क्यों नहीं माँ, बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, शहर झुंझला के बोली। शहर, अगर तुम्हारा मूड किसी से बात करने का नहीं है तो तुम्हें चाहिए कि इसे प्यार से मना करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मिलकर हल करेंगे। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर हल ना भी कर सके तो तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। कोई भी बात दिल में रखने से हम खुद को ही तकलीफ देते हैं। और देखो, तुमने परी को भी उदास कर दिया। वो कितनी खुशी से तुम्हें अपनी बुक्स दिखा रही थी। शहर मेरी जान, अगर हम किसी की खुशी का बायस नहीं बन सकते तो हमें किसी की उदासी का सबब भी नहीं बनना चाहिए। ना इसके बालों को सुलाते उन्होंने इसे रसानियत से समझाया तो शहर ने इनके गले रख कर रोना शुरू कर दिया। आयला खान ने इसे रोने दिया ताकि इसके दिल का गुबार इसके आंसुओं के साथ बह जाए। अब बताओ क्या हुआ मेरी बेटी को, जो बेचारी इन आंसुओं को भी तंग कर दिया है। जब शहर का रोना कुछ कम हुआ तो इन्होंने इसके बाल चेहरे से हटाते पूछा, माँ आज एली के घर। शहर ने इनको सब बता दिया, जिसे सोच के इसको बेचैनी हो रही थी। गुड, तुमने अच्छा किया, पर रोना उसको चाहिए था, तुम्हें नहीं। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना? इसके माथे पे प्यार करते आयला खान ने इसे प्यार से पुचकारते पूछा तो शहर ने मासूमियत से सर इस बात में हिलाया। आप ही पानी। परी ने शहर को रोते देखकर किचन से पानी ले आई। शहर ने इसे पानी लेते इसके फूले हुए गालों को खींचा। आयला खान इनको देखकर मुस्कुराई और किचन की जानिब चल दी। सॉरी, आ जाओ, क्या दिखाना था मेरी परी ने? शहर ने सॉरी करते मुस्कुरा कर पूछा। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। परी ने झट से अपनी बुक्स उठा के इसे दिखाने लगी। कभी हम प्रॉब्लम्स को खुद पे इतना सवार कर लेते हैं कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते और उनको छोटी छोटी खुशियों से महरूम रह जाते हैं। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती हैं, बस इनको हल करने का तरीका आना चाहिए। जब हम परेशानी या उदास होते हैं तो हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और माइंड रिलैक्स हो जाता है। परी को देखते शहर सोचने लगी। आप भी शहर को कुछ सोचते देख परी ने उसे पुकारा। जी। शहर ने परी को देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखाओ बुक्स, मुस्कुराकर कहती वो इसकी किताबें देखने लगी। तुम? सामने जैन को देख हैरानगी की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ। इससे दूर हटते एकदम इसने जैन को थप्पड़ जड़ दिया। वो जो अभी कहने लगा था कि आपको गिराने के लिए किसी ने ऑयल गिराया है नीचे, इसके हाथ उठाने पर लब भींच गया। इसके दोस्त जो जायशा को गिरता देखने के लिए खड़े थे, जैन को थप्पड़ खाता देख वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जैन ने मुठ्ठियां भींचे नजरें उठाकर इसे देखा तो जायशा काली आंखों में छाई सुर्खी देखकर घबराकर थोड़ा पीछे हटी। जैन ने इसको पीछे होते देख इसके हाथ को मोड़कर इसकी पूंछ से लगाते इसकी भूरी आंखों में अपनी काली सुर्ख आंखें गाड़ी। जायशा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर जैन ने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। आज तक किसी ने मुझे गुस्से से देखा तक नहीं, और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम मुझ पे चीख रही हो। इंटरेस्टिंग। मेरी जान, तुम मुझे जानती नहीं हो, इस यूनि में नहीं हो ना, लेकिन गलती की है तो सजा की भी हकदार हो तुम। इसके चेहरे पे आए बालों को हटाते इसने सर्द मगर धीमे लहजे में कहा, अगर इतने ही नवाब साहब हो तो घर बैठो, यूनि में आने की जरूरत नहीं है। और मैंने कोई गलती नहीं की। जब गलती ही नहीं की तो किस चीज़ की सज़ा? हाँ, जैन की मेरी जान कहने और अपने चेहरे पे इसके हाथों का लिम्स महसूस करके जायशा गुस्से से चेहरा पीछे करती गर्राई। आधी यूनी वहीं जमा हो चुकी थी। वो हैरान थे कि जैन शाह ने इसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके सामने अकड़ कर बोलने वाले को भी वो जिंदा ना छोड़े तो ये कैसा चमत्कार हो गया। तुम गिर जाती। जायशा को इर्द गिर्द देखते देख इसके हाथ को नरमी से छोड़ के पीछे हुआ और यूनी से निकलता चला गया। मैं क्यों गिर जाती? मेरी क्या टांगे टूटी हुई हैं? टूटी हुई तो नहीं है, मगर टूट जरूर जाती अगर वो ना तुम्हें संभालता। जैन को जाते देख शहर जल्दी से जायशा के पास आई। क्या मतलब? मतलब ये देखो। शहर ने इसको सीढ़ियों के आगे गिरा ऑयल दिखाया तो जायशा ने तसव्वुर में ही खुद को सीढ़ियों से नीचे गिरते देखा और झुरझुरी ली। हाय अल्लाह जी, अगर मैं गिर जाती ना तो मेरी हड्डियां बचती, ना ही इज्जत। सारों ने हंसना था। जायशा रूहानसी होकर बोली, थैंक्स जैन, लेकिन तुम थप्पड़ भी डिजर्व करते थे। जैन का शुक्रिया करते वो इसके हाथ पकड़ने वाली हरकत और मेरी जान कहने पे दांत पीस के बोली। शहर साथ खींचती साथ वाले रूम में ले आई। तुम पागल हो गई हो चुड़ैल, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? जानती भी हो वो कौन है? शहर ने गुस्से से इसे झिड़कते हुए कहा। वो इस वक्त यूनी में खड़ी इसकी आज की गई कारस्तानी पर इसको झिड़क रही थी, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? थप्पड़ के ही काबिल था वो शख्स। इंसान ही है ना, कोई जिन जात तो नहीं है ना, और
اس کے لیے مجھے سنا رہی ہو؟ شرم کرو کچھ۔ منہ بنا کر کہتی اسے ابھی بھی اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ سحر کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے جو اسے سیریس نہیں لے رہی تھی۔ اوف زیش، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شاہوں کا اکلوتا وارث ہے، اور میں نے تو سنا ہے وہ ایک نمبر کا ضدی، اکڑو، سرفرا اور کسی کی نہ سننے والا ہے۔ اس کے گھر والوں کی بھی اس کے سامنے نہیں چلتی۔ اس پورے علاقے میں ان کی بہت عزت ہے۔ جسے پوڑ عورت تم تھپڑ مار چکی ہو، اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ جو گاؤں کی لڑکیوں سے اسے سننے کو ملا تھا وہ سب اس کے کوشے گزار کر دیا۔ اسے سن زائشہ اب بھی ایسے کھڑی تھی اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، تم ایسے ہی ڈر رہی ہو، تھوڑا بریو بنو۔ تم زائشہ کی دوست ہو، لوگ کیا سوچیں گے؟ زائشہ اتنی انٹیلیجنٹ، بریو، اور سحر نکمی ڈرپوک، نہیں بتاؤ کیا عزت رہے گی میری؟ ہاں؟ زائشہ شرارت سے آنکھ ونک کرتی باہر بھاگی۔ سحر اس کی طبیعت صاف کرنے کا سوچتی اس کے پیچھے لپکی۔ جاری ہے۔